तो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड गाइज। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और गाइज, इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सीधे अपने पोस्ट ऑफिस से। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम रोहित मौर्य है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और अभी मैं उत्तराखंड सर्किल के अंतर्गत धौंतरी बीओ में एज अ बीपीएम जॉब करता हूँ। मतलब मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। और आज की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ना कि इंडियन पोस्ट में 2023 के अंतर्गत जो शेड्यूल 2 की वैकेंसी आने वाली थी वो आपके बीच में आ चुकी है। और उसका जो डेट मेंशन किया गया है वो 3/8/2023 से लेके 23/8/2023 तक के बीच में आपको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आप बिना एग्जाम दिए सीधे इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, बशर्ते आपका हाई स्कूल यानी 10th में जो मार्क्स है वो बढ़िया होने चाहिए। चूँकि मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल से जॉब कर रहा हूँ तो मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल से पता है। और चूँकि हमारे बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपकी भी मदद कर पाऊँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो फॉर्म भरने का डेट है वो 3 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक मेंशन किया गया है आपके नोटिफिकेशन में। और अगर सीटों की बात करें तो कुल सीटें जो इस बार अलॉट की गई हैं वो 30,000 सीटें आप लोग के बीच में रखी गई हैं पूरे ऑल इंडिया मिला के। जिसमें सबसे अधिक अगर सीटों की बात करें तो सबसे अधिक सीटें लगभग 3,000 के आसपास सीटें जो है वो यूपी को दी गई हैं। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगभग 2300 सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1500 के अप्रॉक्स सीटें हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 550 समथिंग सीटें हैं। तो ये तो बात हुई सीटों की। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल मांगता है। और अगर एज की बात करें तो आपका जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एसटी से हो, एससी से हो, माइनर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका उम्र है वो 18 से लेकर 40 के बीच में ही होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस डिवीज़न में आप फॉर्म भर रहे हैं या जहां आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना कंपलसरी होना चाहिए। और मित्रों, वीडियो के एंड में हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आपका परसेंटेज कितना है। अगर 90% है तो आप कौन सा जगह पे फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। और अगर 80% है तो 80% के हिसाब से कौन सा जगह आपके लिए सेफ रहेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर इसके अलावा कोई और भी प्रश्न आपके रह जाते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप सारे सवालों के जवाब मुझसे ले सकते हैं। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ पे अपना फॉर्म भरेंगे तो आपके होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे और इसकी गारंटी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मित्रों, अगर ड्यूटी पीरियड की बात करें ना तो जो भी चीज़ें मैं क्लियर कट आपके सामने कर देना चाहता हूँ कि आपको एक दिन में सिर्फ 4 घंटे ही आपको ड्यूटी करने पड़ेंगे। चाहे आपका ज्वाइनिंग बीपीएम पे हो रहा है तो भी और एबीपीएम पे हो रहा है तो भी सिर्फ 4 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि 5 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 5 घंटे की जब ड्यूटी होती है आपकी सैलरी जो है वो सैलरी भी बढ़ के आएगी। और बात करें अगर सैलरी की तो बीपीएम का जो बेसिक सैलरी होता है वो 12,000 रुपये होता है और डीए वगैरह मिला के कुल उसके 18,000 रुपये उसकी सैलरी बन जाती है। और एबीपीएम की बात करें तो उसका बेसिक 10,000 रुपये होता है और 46% डीए और कुछ पैसे अलग से मिला के कम से कम 14,500-15,000 के आसपास आपकी सैलरी एबीपीएम की बनेगी और 18,000 रुपये समथिंग सैलरी बीपीएम की बनेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप 5 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। तो उस कंडीशन पे जो बीपीएम की सैलरी हो जाती है वो लगभग 21,000 रुपये हो जाती है और जो एबीपीएम की सैलरी हो जाती है वो लगभग 17,000 रुपये समथिंग हो जाता है। तो मित्रों, अगर बात करें इसमें वर्कलोड की और काम की तो जो बीपीएम का काम होता है वो ऐसे ही ऑफिस में बैठ के और जितना भी हिसाब किताब मतलब पैसे जमा करना हुआ, खाता खोलना हुआ, सारा ऑफिशियल काम है कि अगर कोई आ रहा है तो उसे खाते खोल देने हैं, पैसे जमा कर देने हैं, उसका हिसाब किताब प्रॉपर आपको रखना है। जैसे जितना सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखेगा ना, सब में आपका हिसाब किताब वाला काम रहता है, वो काम बीपीएम का होता है। अगर एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एबीपीएम का जो मेन काम होता है वो डाक को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और इसके अलावा अपने बीपीएम जो है उनकी मदद करनी होती है, क्योंकि वो असिस्टेंट होते हैं तो उनको अपने बीपीएम को भी असिस्ट करना पड़ता है। तो जनरली यही काम होता है और 4 घंटे की ड्यूटी होती है। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये डिपार्टमेंट कैसा है, ये जॉब कैसा है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं इसमें बहुत दिनों से जॉब कर रहा हूँ और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है मुझे ये चीज़ इसमें अच्छा लगा है कि उसमें वर्कलोड कम होता है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं लाइफ के और कुछ नहीं कर रहे हैं तो अगर आपका नाम आ जा रहा है मेरिट में तो आपको जरूर इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए। आप कुछ पैसे भी अर्न कर लेंगे, इसके अलावा थोड़ी सी वर्कलोड होती है, बहुत थोड़ी सी। तो उस कंडीशन में आप अपना फ्यूचर के लिए किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंट है।
और अगर बात करें प्रमोशन की मित्रों, तो इसमें प्रमोशन की भी बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। जब आप इस डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे एज ए GDS, तो उसके 3 साल बाद, मतलब जब से आपने ज्वाइन करा है उसके 3 साल बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा और एक छोटा सा टेस्ट होगा। और उसको पास कर जाएंगे तो आप प्रमोट होकर MTS बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 35-40 हज़ार रुपये बन जाएंगी। तो इसमें फ्यूचर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उससे भी विस्तारित रूप से अगर चर्चा करें तो हमारे पास हमारे ABPM है जिनको जॉब करने का लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनसे जो भी चीज़ें हैं एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के मन में जितना भी कन्फ्यूजन है सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो बहुगुणा जी ज़रा बताइए कि आपको तो इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। और आप लोग अगर कोई जुड़ना चाहते हैं इसमें या लगना चाहते हैं पोस्ट में तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये कोई गलत वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 घंटे और 5 घंटे की ही ड्यूटी है। इसमें आप अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, हाई स्कूल आपने किया है, तो आप जो है श्योरली ज्वाइन करें। आपका एक्सपीरियंस, आपके 35 साल जो आपने इस डिपार्टमेंट को दिया है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया है। सभी जनता से मिलना है, जनता से बातचीत करनी है, उनसे जो है डाक डिलीवरी करनी है। बाकी और क्या है, पोस्ट ऑफिस में आना है, पोस्ट ऑफिस से डाक रिसिप्ट करनी बहुत है। लोगों का इसमें कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कुछ टारगेट वगैरह का प्रेशर होता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें भी कोई इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर तो ऐसा है कि भाई काम करना है तो अपना वेतन बढ़वाना है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर पैसे दे रही है तो काम तो कराएगी, तो काम तो कराएगी। लेकिन मेरे ख्याल से जितना है वो पैसा देती है उस हिसाब से बहुत थोड़ा काम करवाती है। बहुत ही कम काम है। 4-5 घंटे में क्या काम होता है ना। हालांकि थोड़ी देर आना है, फिर डाक बांटना है, डाक डिलीवरी करना है, थोड़ा सा किसी कस्टमर को जो है मोटिवेट करके जो है कोई पासबुकें खुलवा दी, RD खुलवा दी, SB, TD, RD और सुकन्या, या मतलब जो है RPLI या PLI, ऐसे ही सारे को खुलवाने के बाद जो है 4 घंटे 5 घंटे ऐसे भी जाते हैं। तो मित्रों, चूंकि मैं BPM हूँ तो मैंने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही किया, साथ में मैंने अपने ABPM जो 35 साल से इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने अनुभवों को आपके साथ साझा किया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। अगर इसके अलावा कोई और भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और मित्रों, वीडियो को एंड करने से पहले लास्ट में हम चर्चा करते हैं कि कौन सा जगह सेफ़ रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी हैं और आप हिंदी भाषी क्षेत्र में भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाकों की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय वगैरह हो जाएगा। तो इन सब जगहों पे जो कट ऑफ जो है वो डाउन होने की ही संभावनाएं ज़्यादा होती हैं इसमें। यूपी में आप कानपुर के आसपास के इलाकों में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बीच वाला जो इलाका होता है ना यूपी में, वहाँ भी कट ऑफ काफ़ी लो रहता है। और बात करूँ कि कट ऑफ हाई कहाँ रहता है, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई आपको पंजाब में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा और राजस्थान में रहेगा। तो यहाँ फॉर्म भरने से थोड़ा सा बच। और कितना % कट ऑफ कौन से डिवीजन में जाएगा, इसके लिए मैं एक विस्तारित वीडियो आप लोग के बीच में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेवारी आज से मेरी। चलिए मिलते हैं इसके बाद किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।